Hello everyone. Today we are starting a new chapter of class 12th English, that is On the Face of It, which is one of the chapters of your Vistas textbook. So without any further delay, let us start the chapter. Initially, I'll tell you about the theme, about the characters, and then we will start understanding the chapter line by line and word by word. Okay, so let us have an introduction with the characters. So there are two characters. One is Derry and another is Mr. Lamb. Derry, whose one side of face is burnt. Derry के चेहरे का एक तरफ का जो हिस्सा है वो पूरा जला हुआ है. And Mr. Lamb, whose one leg is broken. मिस्टर लैम्ब एक ऐसा आदमी है जिसका एक पैर टूटा हुआ है. There's an interaction between these two people, and then the story unfolds. And let us discuss about the theme of the story. The theme is impact of people around us. First thing, कहा जाता है that a person is the average of 5 people he spends time with. एक जो व्यक्ति होता है वो उन 5 लोगों का एवरेज होता है जिनके साथ वो समय बिताता है. Obviously, when you are with positive people, you are more positive, energetic, lively. When you are with dull and negative people, life becomes negative. Here, Derry is a person who is extremely negative because of his circumstances. क्योंकि उसका चेहरे का एक हिस्सा जला हुआ है. He has been always subjected to misery. People have always treated him badly. जो भी लोग उसको देखते थे बोलते थे देखो कितना भद्दा चेहरा है, ऐसे चेहरे को तो केवल एक माँ ही प्यार कर सकती है, ये हमारे जैसे लोगों के बीच में क्या कर रहा है. हमेशा से उसने अपने बारे में नेगेटिव चीजें सुनी थी, because of which he is filled with inferiority complex. Mr. Lamb, although he is physically impaired, still he is very positive. तो कैसे डेरी और मिस्टर लैम्ब का इंटरेक्शन होता है और कैसे मिस्टर लैम्ब का इन्फ्लुएंस डेरी पर ऐसा होता है कि डेरी अपने आप ही पॉजिटिव होने लग जाता है. नेक्स्ट इज ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म. ऑप्टिमिज्म पॉजिटिविटी, pessimism negativity. There are people who are always very positive, there are people who are always very negative. Of course, it is said that man is what circumstances make him, and that's why we should never judge somebody. हमें कभी भी किसी व्यक्ति को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके से बिहेव कर रहा है या उसका जो सडन रिएक्शन है वो उसकी गलती नहीं है, वो उसकी सबकॉन्शियस कंडीशनिंग के कारण है. और सबकॉन्शियस कंडीशनिंग कहाँ से आती है? सबकॉन्शियस कंडीशनिंग आपके परिवार से आती है, आपके दोस्तों से आती है, उन लोगों से आती है जिनके आसपास आप ज्यादातर समय रहते हैं. एंड द थर्ड थीम इज पेन एंड एलिनेशन ऑफ फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल. जो लोग फिजिकली इम्पेयर्ड होते हैं, जो शारीरिक तौर पे नॉर्मल लोगों से अलग होते हैं, किस तरीके की तकलीफ वो झेलते हैं और कैसे वो न केवल फिजिकली इम्पेयर्ड है, वो मेंटल एलिनेशन भी झेलते हैं. क्योंकि एवरी टाइम पीपल लुक एट देम एंड दे से हो लुक एट दैट पर्सन, और वो सिंपैथेटिक फील करते हैं, उस पर दया दिखाते हैं. तो उस दया को देखते देखते टाइम ऐसा आता है जब उन्हें अपने आप से चिढ़ होने लग जाती है. दे आर फिल्ड विद इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, and that inferiority complex is being poured out in the form of frustration while dealing with people. So these are the characters and these are the themes. So without any further delay, let's unfold the story. So let us begin with the chapter. Mr. Lamb, mind the apples. Derry, what? Who's that? Who's there? अब डेरी जो है क्लाइम करके मिस्टर लैम्ब के गार्डन में आया है, ये सोचते हुए कि मिस्टर लैम्ब के गार्डन में कोई भी नहीं है. जैसे ही मिस्टर लैम्ब ने उसको देखा, कहा थोड़ा सा एप्पल्स का ध्यान रखना, जो वाइल्ड एप्पल्स हैं, क्रैब एप्पल्स हैं, वो ग्राउंड पे थे. डेरी ने कहा व्हाट? हुज दैट? हुज देयर? कौन है, किसने मुझे आवाज लगाई? लैम्ब्स माय नेम, माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स दोज आर, विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप. तो मेरा नाम जो है वो लैम्ब है, और ये जो एप्पल्स हैं ये हवा के कारण गिर गए हैं, अगर तुम उन पे पैर रख दोगे तो हो सकता है तुम गिर भी जाओ. डेरी, I thought this was an empty place. I did not know there was anybody here. मुझे लगा ये खाली जगह है, मुझे नहीं पता था यहाँ कोई है. So Derry started feeling uncomfortable, and as soon as he had a look at Mr. Lamb, he wanted to run away. That's all right, I'm here. What are you afraid of, boy? That's all right. Mr. Lamb ने कहा ठीक है, डरने की क्या बात है, मैं ही तो हूँ. Derry, I thought it was empty, an empty house. Derry ने कहा मुझे लगा ये खाली घर है, बिल्कुल खाली घर, और इसीलिए मैं यहाँ आया. Mr. Lamb, so it is. Since I'm out here in the garden, it is empty. Until I go back inside, in the meantime, I'm out here and likely to stop. तो हाँ, ये खाली तो है, जब तक कि मैं गार्डन में हूँ घर खाली है. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. इतना खूबसूरत दिन है, घर के अंदर रहने का दिन नहीं है ये. Derry, panic. I have got to go. मुझे जाना होगा. Mr. Lamb, not on my account. मेरे कारण मत जाओ. I don't mind people who comes into the garden. The gate's always open. मुझे फर्क नहीं पड़ता जो लोग गार्डन में आते हैं, मेरे गार्डन का दरवाजा तो हमेशा खुला है.
ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, तुम ही जो है वॉल पे से आए, तुम आराम से दरवाजे से आ सकते थे. डेरी, यू आर वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे थे. मिस्टर लैम, आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा. बट द गेट्स ओपन, दरवाज़ा हमेशा खुला है. ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग, मैं यहाँ बैठता हूँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ बैठना. डेरी, आई हैड नॉट कम टू स्टील समथिंग एनीथिंग, मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया हूँ. मिस्टर लैम, नो नो, द यंग लैड स्टील्स क्रम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग, छोटे बच्चे आते हैं एप्पल्स को जो है चुराने के लिए, तुम इतने यंग नहीं हो, इतने छोटे नहीं हो. डेरी, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन, मैं तो केवल गार्डन में आना चाहता था. मिस्टर लैम, सो यू डिड, हियर वी आर देन, तो तुम आए और देखो अब हम यहाँ हैं. डेरी, यू डोंट नो हु आई एम, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ. मिस्टर लैम, अ बॉय 13 और सो, क्या हो, कोई एक लड़का ही तो हो, 13 लगभग साल के. डेरी, 14, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय. डेरी ने कहा 14, पर अब मुझे जाना है. So the way Derry and Mr. Lamb are talking to each other shows that Derry was suffering from social anxiety. When you have always seen people who had behaved very badly with you, when they always make you realize that you are not so good, you start feeling inferiority complex. And when you are not comfortable in your own self, in your own skin, you cannot be comfortable with any other person. इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे तभी होंगे जब आप अपने आप के साथ कंफर्टेबल हैं. जब आप खुद के साथ ही कंफर्टेबल नहीं है तो इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप हो ही नहीं सकते. मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी, डरने की क्या बात है, सिर्फ मैं ही तो हूँ. डेरी, बट आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, मैं लोगों से नहीं डरता, लोग मुझसे डरते हैं. मिस्टर लैम, वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों. Derry, everyone is. It doesn't matter who they are or what they say or how they look. फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे दिखाते हैं, बट मुझे पता है वो मुझसे डरते हैं. मिस्टर लैम, सी वॉट. डेरी, वॉट दे थिंक, क्या, वही जो वो सोचते हैं. मिस्टर लैम, वॉट डू दे थिंक देन, क्या सोचते हैं वो. डेरी, यू थिंक ही इज अ बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक दैट्स बैड. आप देखते हैं कि ये लड़का है, मेरी तरफ देखते हैं और सोचते हैं कितना भद्दा दिख रहा है. That's a terrible thing. That's the ugliest thing I ever saw. You think poor boy, but I am not. तुम्हें लगेगा कितना बेचारा बच्चा है, गरीब बच्चा है, पर मैं वैसा नहीं हूँ. Not poor underneath, you are afraid. अंदर से तुम actually मुझसे डरते हो. Anybody would be, I am. When I look into the mirror and see it, I'm afraid of myself. कोई भी मुझसे डरेगा. जब मैं खुद अपने आप को मिरर में देखता हूँ तो मैं खुद भी डर जाता हूँ. Mr. Lamb, no, not the whole of you, not of you. Yes, Mr. Lamb. Later on, when it's a bit cooler, I'll get the ladder and a stick and pull down those crab apples. Normally होता क्या है कि हम जब किसी व्यक्ति के किसी इमोशनल एस्पेक्ट को गलती से टच कर देते हैं या किसी ऐसी चीज़ के बारे में पूछ लेते हैं जो शायद उस व्यक्ति को तकलीफ देती होगी, हम जानबूझ के थोड़ा टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हैं. तो जब डेरी अपने चेहरे के बारे में बताने लगा तो मिस्टर लैम ने जानबूझ के अपने क्रैब एप्पल्स की बात करना शुरू की. दे आर राइट फॉर इट, I'll make jelly. It's good time of year, September. Look at them, orange and golden. That's magic fruit, I often say. But it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. तो ये जो क्रैब एप्पल्स है ना, मैं लैडर पे चढ़ता हूँ, इन्हें उतारता हूँ, उनसे जेली बनाता हूँ जब थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है. तुम चाहो तो तुम भी मेरी मदद कर सकते हो. डेरी, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, तुमने सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया. पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ये करते हैं. वाई डोंट यू आस्क मी, तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं. Why do you do what they all do and pretend it isn't true and isn't there? तुम ऐसे दिखाने की कोशिश क्यों करते हो जैसा कुछ है ही नहीं. तुम ये क्यों बताना चाह रहे हो कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ. So if you pay attention to the kind of dialogues Derry is speaking, it clearly shows that he is frustrated, he is annoyed, he is anxious, and he is not very comfortable meeting people because he always had some harsh experiences in his life. In case I see you looking and mind and get upset, I'll tell you don't ask me because you're afraid too. Mr. Lamb, you want me to ask? Say so then. तुम चाहते हो कि मैं पूछूं? ठीक है, कहो. Derry, I don't like being with people, any people. मुझे नहीं अच्छा लगता लोगों के आसपास रहना. Mr. Lamb, I should say to look at it, I should say you got burnt in a fire. मुझे लगता है तुम्हारा चेहरा जो है आग में जल गया है. Derry, not in a fire. I got acid all down that side of my face and it burnt it all way. Acid जो है मेरे चेहरे पे गिर गया था और उसने जो है मेरे चेहरे का आधा हिस्सा पूरी तरीके से जला दिया. It ate my face up. उसने मेरा चेहरा खा लिया. It ate me up. उसने actually मुझे ही खा लिया. And now it's like this and it won't ever be any different. और आज वो ऐसा है और शायद कभी भी इससे अलग नहीं होगा. No, aren't you interested? Lamb, Mr. Lamb, you are a boy who came into the garden. Plenty too. I'm interested in anybody. Mr. Lamb ने कहा नहीं. डेरी ने कहा क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो. मिस्टर लैम ने कहा तुम एक व्यक्ति हो, एक लड़का हो जो मेरे गार्डन में आए हो, मुझे सब में इंटरेस्ट है.
There's nothing God made that doesn't interest me. ईश्वर ने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं जो मुझे अच्छा नहीं लगता. Look over there, over beside the far wall. What can you see? वहाँ देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है. तो बचपन से हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा है, एक ग्लास ऑफ वाटर दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ ये हाफ फिल्ड है या हाफ एम्प्टी है, और जो व्यक्ति बताता है उसके हिसाब से उसका पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड जज किया जाता है. तो यहाँ पे मिस्टर लैब ने उसको एक जगह बताई और कहा तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दे रहा है. डेरी ने कहा रबिश, कचरा है. मिस्टर लैब ने कहा कचरा क्यों? क्यों किसी ग्रोइंग प्लांट को हम वीड कहते हैं और क्यों किसी ग्रोइंग प्लांट को हम फ्लावर कहते हैं? वॉट एवर नेचर हैज प्रोवाइडेड इज ब्यूटिफुल फॉर मी. When we are very young, जब हम लोग बहुत छोटे बच्चे थे तब छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत एक्साइट करती थी. बारिश होने लग गई है, पापा नया खिलौना लेके आए हैं, कुछ छोटी सी खुशी है, कुछ नई चीज़ मिल गई, छोटा सा अचीवमेंट हमें बहुत खुश करता था. जैसे जैसे हम बड़े होने लग जाते हैं हमें रियलाइज़ होता है कि लाइफ में बहुत मुश्किलें हैं, बहुत परेशानियां हैं. हमारा जो हैप्पीनेस थ्रेशोल्ड है बड़ा होने लग जाता है, ऊपर चले जाने लग जाता है, और उसके बाद बड़ी बड़ी चीज़ें भी हमें खुशी नहीं देती. डेरी, रबिश. मिस्टर लैम, रबिश. लुक बॉय, लुक, व्हाट डू यू सी? देखो तुम्हें क्या दिख रहा है. डेरी, जस्ट ग्रास एंड स्टफ एंड वीड्स. कुछ घास है, कुछ सामान रखा है, कुछ वीड्स हैं. मिस्टर लैम, सम कॉल देम वीड्स. कुछ लोग उसे वीड्स कहते हैं. इफ यू लाइक देन अ वीड गार्डन. तुम्हें लगता है तो तुम इसे एक वीड गार्डन कह सकते हो. देयर इज फ्रूट, देयर आर फ्लावर्स, देयर आर ट्रीज एंड हर्ब्स, ऑल सॉर्ट्स, बट ओवर देयर वीड्स, आई ग्रो वीड्स देयर. मैं तो वहाँ वीड्स ग्रो करता हूँ. क्यों कोई जो प्लांट ग्रो हो रहा है उसे वीड कहा जाए और अनवांटेड कह के फेंक दिया जाए, उखाड़ दिया जाए, और किसी को फ्लावर कहा जाए? Why is one green growing plant called a weed and another flower? Where's the difference? It's all life growing, same as you and me. तो ये एक्चुअली जीवन है जो बढ़ रहा है, जैसे कि तुम हो और जैसे कि मैं हूँ. डेरी, वी आर नॉट द सेम. हम दोनों सेम नहीं हैं. मिस्टर लैम, आई एम ओल्ड, यू आर यंग. मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो. तुम्हारा जो है चेहरा जला हुआ है और मेरा एक पैर जो है टिन का है. क्या फर्क पड़ता है? यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर. तुम खड़े हो, मैं बैठा हूँ. Where's the difference? डिफरेंस है कहाँ? डेरी, वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग? क्यों, तुम्हारा क्यों टिन का लेग है? मिस्टर लैम, रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक. जो नया असली मेरा पैर था वो सालों पहले टूट गया था. लैमी लैम सम किड्स से. कुछ लोग मुझे लैमी लैम कहते हैं. लेम का मतलब होता है लंगड़ा. हैवंट यू हर्ड देम? यू विल लैमी लैम. इट फिट्स, डजंट ट्रबल मी. ठीक है, मुझे इसमें बुरा नहीं लगता अगर वो मुझे लैमी लैम कहते हैं तो. दिक्कत क्या है? आई एम लेम एंड सो दे कॉल मी लैमी लैम. Derry, but you can put on trousers and cover it up and no one sees. They don't have to notice and stare. तो डेरी ने एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट दिया और कहा कि देखो तुम हमेशा पेयर ऑफ पैंट्स पहन के अपने पैरों को कवर कर सकते हो, लेकिन मेरा तो चेहरा जला हुआ है, मैं कैसे कवर करूंगा उसे? Some do, some don't. They get tired of it. In the end, there's plenty of other things to stare at. मिस्टर लैम ने कहा कुछ लोग घूरते हैं, कुछ नहीं घूरते. दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं घूरने के लिए, कब तक घूरेंगे मुझे? Derry, like my face. Mr. Lamb, like crab apples or the weeds or a spider climbing up a silken ladder or my tall sunflower. So there are so many beautiful things. Why would somebody just focus on you and me? Derry thinks. Mr. Lamb, it's all relative. Beauty and beast. अब आती है ब्यूटी एंड बीस्ट की कहानी. एक कहानी है, एक फेरी टेल है कि एक कोई बीस्ट होता है, मतलब राक्षसी व्यक्ति होता है, बहुत ही भद्दा दिखता है, और एक प्रिंसेस आती है एंड द प्रिंसेस किसेस द बीस्ट एंड द बीस्ट टर्न्स इनटू अ हैंडसम प्रिंस. तो डेरी कह रहा है कि ये मत सोचना कि मुझे ये सब कहानियाँ नहीं पता है जो वो सारी कहानियाँ कहते हैं कि ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता. Nobody is going to come and kiss me and I will never be converted into a young prince, into a handsome prince. I will always remain the same as I am now. What's that supposed to mean? Mr. Lamb, you tell me. Derry, you don't think they haven't all told me that fairy story before? It's not what you look like, it's what you are inside. फर्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हैं, फर्क ये पड़ता है तुम अंदर से क्या हो. Handsome is as handsome does. Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. Only he wouldn't. He would have stayed a monstrous beast. I won't change. वो वैसे ही रहा होगा, वो कभी भी नहीं बदलेगा, ऐसे मैं भी कभी भी नहीं बदलूंगा. Mr. Lamb, in that way, no, you won't. अगर तुम वो बात कर रहे हो तो हाँ तुम नहीं बदलोगे. Derry, and no one will kiss me ever, only my mother, and she kisses me on the other side of my face, and I don't like my mother to kiss me. She does it because she has to. Why should I like that? I don't care if nobody ever kisses me. तो मुझे तो कोई कभी किस करेगा ही नहीं, सिर्फ मेरी माँ मुझे किस करती है, वो भी इसलिए बिकॉज शी हैज़ टू, और वो भी चेहरे की दूसरी तरफ से. हालांकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इफ नोबडी किसेस मी. मिस्टर लैम, बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम? क्या तुम्हें फ़र्क पड़ता है अगर तुम उन्हें किस नहीं करते? Derry, what? Mr. Lamb, girls, pretty girls, long hair and large eyes, people you love.
अब मिस्टर लैम जानबूझ के डेरी में इंटरेस्ट अरोज करने की कोशिश कर रहा था ताकि डेरी आसपास की चीज़ों में, आसपास के लोगों में इंटरेस्ट ले. एंड बिकॉज ही वॉज अ टीनेजर, मिस्टर लैम स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गर्ल्स. लेट्स सी, देयर आर सो मेनी ब्यूटिफुल गर्ल्स अराउंड यू. They have wonderful long hairs, they have beautiful pretty eyes. Don't you feel like being interested in them? Derry, who would let me? Not one. Derry ने कहा मुझे कौन अलाउ करेगा, कोई भी नहीं करेगा. Mr. Lamb, who can tell, कौन कह सकता है. Derry, I won't ever look different. When I am as old as you, I look the same. मैं कभी भी अलग नहीं लगूंगा. जब मैं तुम्हारे जितना बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मैं उतना ही लगूंगा. I'll still have only half a face. तब भी मेरा केवल आधा ही चेहरा होगा. Mr. Lamb, so you will, but the world won't. The world's got a whole face and the world's there to be looked at. हाँ, तुम्हारा तो आधा ही चेहरा है, लेकिन दुनिया का पूरा चेहरा है और दुनिया को देखा जा सकता है. Do you think this is the world, this old garden? तुम्हें लगता है ये दुनिया है, ये पुराना सा गार्डन? Mr. Lamb, when I am here, not the only one, but the world as much as anywhere. जब मैं यहाँ हूँ, यही मेरी दुनिया है. Derry, does your leg hurt you? So now, for the very first time, Derry has started asking questions to Mr. Lamb. As of now, Derry was only answering and Derry was only pouring his frustration. Now you'll find a difference because we will have a question towards the end of the chapter asking you to highlight the difference that has come in the behavior of Derry from the beginning till the end. So we'll find that the Derry is changing. Initially, he was very pessimistic, very infuriated, anxious, not willing to talk. And now, yes, slowly and gradually, he is feeling like interested in Mr. Lamb and he's asking him questions. Does your leg hurt you? Tin doesn't hurt, boy. When it came off, did it? Certainly. क्या तुम्हारा पैर दुखता है? टिन तो कभी दुखता नहीं है. हाँ, जब टूटा था तब ज़रूर दुखा था. And now I mean where the tin stops at the top. जहाँ पे टिन खत्म होता है ऊपर. So this is it with the chapter On the Face of It. There are few more pages left. If you like the summary, if you like the way I'm presenting the story, join my classes wherein we will cover all the syllabus of class 11th and 12th English. And if you like my content, please subscribe to my channel. Till then, take care. Thank you. Bye bye.